बाद वो देखते अंदर जाके तो 92 पैसेंजर्स होते हैं, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं होता, सब स्केलेटन होते हैं। स्केलेटन से भरी फ्लाइट। तो बताते हैं कि ये टाइम ट्रेवलर में फंस गई थी और उसके बाद ये अच्छा, इल्यूमिनाती के बारे में आपने ज्यादा सुना होगा। इल्यूमिनाती ने पहला जो मर्डर किया था कैनेडी, जो अपने प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनका जो लेडी उनको मारने आई थी ना, वो भी बताते हैं टाइम ट्रेवलर थी। ओशो हैं ये, कि ये भी एक दो ऐसे साधुओं को जानते थे जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। 300 साल, 350 साल वो रहे हैं इस दुनिया में, और वो उनको इतनी तक नॉलेज थी, 2 उल्लू आके बैठते हैं व्हाइट कलर के इनके घर के बाहर, ठीक है, और बताते हैं जब इल्यूमिनाती आपको ज्वाइन कराने के मूड में होता है ना, तो आपके घर यही पैगाम भेजा जाता है पहले। मतलब इंडियन आर्टिस्ट के किसी घर के बाहर ही बैठे हुए हैं। ये लगा लो आप, डायमेंशन है दूसरी दुनिया में जाने का। अच्छा, भूतेश्वर महादेव में वहीं से नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। अच्छा। और यहां से वहां पे जा सकती है। जो सेंटर है ना कैलाश पर्वत का, वो कभी नहीं पिघला। अच्छा, आज तक वो चढ़ रहे थे, 5 दिन कंटिन्यू चढ़ते रहे। उनको लगा कि रास्ता जो था करीबन 4.5 दिन का था, ठीक है, लेकिन 5 दिन बाद भी नहीं आया है। फिर पता लगा कि वो 3 दिन ऊपर चढ़े और 2 दिन वापसी उतरे हैं, और उनको पता ही नहीं चला। ये वहां पे बताया जाता है उसका प्रॉपर खोपड़ी रखी हुई है येती की। येती, और जो आप नेपाल की साइड चले जाओ, तिब्बत की साइड चले जाओ, वो आपसे येती के बारे में भी बात नहीं करेंगे। अभी देखो, वैसे ना इस चीज का 2027 या 28 में पता लग जाएगा, क्योंकि पहली टाइम मशीन का जो रिवील होगा ना, हाँ, दुनिया भर के अंदर, वो 2027 या 28 में होगा। अब सोचो, एक 4 साल की बच्ची अपना पूरा इंटीमेट सिनेरियो एक्सप्लेन कर रही है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई, और एक के बाद एक फिर फोन आने शुरू हो जाते हैं सारे गेस्ट के कि पानी में से स्मेल आ रही है, टैप वाटर से। ठीक है, जो चौथी वाटर टैंक है ना, उसके अंदर उसकी लाश मिली। अब इसके अंदर मिस्टीरियस क्या मैं बताता हूँ। हाँ, बताते हैं कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी एग्जिस्ट करती है ना, कि बंदे रोड पे चल रहे हैं और लाशों के ढेर लगे हुए हैं, आपके पक्षियों के, चिड़िया मरी हुई हैं। सिम्पसन्स के बारे में आपको पता ही है, 30% जो निकल के आया ना, वो ऐसा है कि आप क्या मुंह बंद करने के लिए काफी है। इतने में ये नाम आता है कि मौत हुई कैसे थी। थोड़ी देर बाद लड़की वहां पे जाके सुसाइड कर लेती है पानी में कूद के। इतने में ना हम देखते हैं कि पीछे एक बुढ़ा रो रहा है बहुत तेज तेज, और वो कहता है कि ये जिससे आप बातें कर रहे हो, ये मेरी बेटी है। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं इंडिया के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दीपक भाई के वहां। एंड इंटरेस्टिंगली आज बातें भूतों की नहीं, बल्कि इंडिया से लेके वर्ल्ड वाइड हुई मिस्ट्रीज पे होंगी। जी हाँ, ऐसी मिस्ट्रीज जिन्होंने अपने टाइम पे सबको हिला के रख दिया, और कुछ ऐसी भी जिनका जिक्र आज के बाद फिर ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है। इन्हीं सब के बीच कुछ बातें भूतों की भी होंगी। अगर आपको वो पसंद आती है तो कमेंट्स में तुरंत बताइएगा, तभी तो हम अगला पॉड भूतों वाला प्लान करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं एक गंभीर सवाल से। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दीपक भाई, ये हमारा तकिया कलाम है। बिल्कुल, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। बताइए। थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है भाई सबसे पहले तो। हाँ, क्योंकि हम दीपक भाई के घर आए हैं। दीपक भाई, हम कितना अनकवर करने निकले, मतलब इतनी सारी चीजें शायद आपके भी जहन में अभी क्या क्या आए, पर इसी के भी जैसे हम ना कैलाश पर्वत की भी काफी मिस्ट्री सुनते हैं। कोई चढ़ नहीं पाया, क्यों नहीं चढ़ पाया, जब उससे भी बड़ी बड़ी पीक्स हम चढ़ चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं, वहां पे क्या है, झंडे लहरा चुके हैं, और बल्कि हैंडीकैप लोग भी चढ़ चुके हैं। और वहीं कैलाश पर्वत है जो उनसे कम हाइट का है, बट आज तक मिस्ट्री है। कोई वहां रहता है क्या, सही में शिवजी वहां विराजते हैं, क्या है? प्लीज आप लाइट डालो इसमें। देखो, कुछ तो है ये कंफर्म है, क्योंकि चाइना के अंदर पड़ता है, ठीक है, कैलाश पर्वत। चाइना के अंदर एक ऐसी सरकार है ना, जो कि कहीं से कहीं तक नहीं मानती लोकतंत्र को। अच्छा, तो ये जो सरकार होती है ना, जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये अपने आप को आगे प्रूव करने के लिए ना चीजों को खोद देती हैं। अच्छा, अगर वहां पर कुछ ना होता ना, तो अब तक ये पूरा पहाड़ खंगाल चुके होते और प्रूव कर चुके होते कि घंटा कुछ नहीं है यहाँ। हाँ, चाइना तो वैसे ही इस चीजों में और आगे बढ़ता है। बहुत करेक्ट, कुछ तो है वहां पे। अब बहुत सारी मैथोलॉजी कहती है कि वहां पर जो पीक है ना कैलाश पर्वत का, सारी जगह की बर्फ बार बार पिघली है। अच्छा, और कभी ना कभी दोबारा आई है। लेकिन जो सेंटर है ना कैलाश पर्वत का, वो कभी नहीं पिघला।
अच्छा। आज तक, और वहीं रहते हैं भोलेनाथ, हम्म। ये कहा जाता है। अभी हाल ही में कोई यूरोप की लेडी थी और अच्छा। एक उनके हस्बैंड थे शायद, वो चढ़ रहे थे, 5 दिन कंटिन्यू चढ़ते रहे। उनको लगा कि रास्ता जो था करीबन 4.5 दिन का था, ठीक है। लेकिन 5 दिन बाद भी नहीं आया है, तो क्या हुआ है ऐसा। हम्म। वापसी नीचे आए, फिर पता लगा कि वो 3 दिन ऊपर चढ़े हैं और 2 दिन वापसी उतरे हैं, और उनको पता ही नहीं चला। ये उन्हें लग रहा था वो चढ़ रहे हैं। उनको लग रहा था वो चढ़ रहे हैं। तो जो कैलाश पर्वत है ना, वहां की एनर्जी बताते हैं। और अब जैसे नाखून ज्यादा तेज बढ़ने लगते हैं, अच्छा। बाल, एजिंग बहुत फास्ट हो जाती है। एजिंग बहुत, मतलब वहां पे जो टाइम है ना, हाँ। वो बहुत फास्ट है, अच्छा। बहुत फास्ट है। बताया जाता है कि 3-4 साल के अंदर बंदा बूढ़ा हो जाता है। 4 साल के अंदर? 3-4 साल के अंदर बूढ़ा हो जाता है बंदा प्रॉपर। तो कितनी वहां पर, कितना टाइम वहां पर घूम रहा है। हम्म। कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री है, बताते हैं कई बंदे, बताते हैं येती भी है वहां पे। ये क्या है? येती का बड़ा चर्चा है आजकल। येती एक हिम मानव बताया जाता है। अब कई साइंस भी इस चीज को, अगर कुछ चीजें मिली जो डीएनए, तो साइंस ने बोला कि ये एक गोरिल्ला और भालू की हाइब्रिड प्रजाति है। अच्छा, मतलब येती, इसे विजुअलाइज करे तो गोरिल्ला की तरह, और भालू, मतलब जाइंट भी होगा? हाँ जायंट भी है। अच्छा, हमने ये पता है ना आपको कि 7 या 8% ही अब तक हम हिमालय को एक्सप्लोर कर पाए हैं। नहीं, अच्छा ऐसा है। कितने गांव हैं, कितनी रोडें हैं, लेकिन हम फिर भी 7 से 8% हिमालय ही अब तक इतने मॉडर्न होने के बावजूद भी एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। अब वहां पे क्या ऐसी चीज रहती हो, क्या ना रहती हो। येती के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं क्या? बहुत सारे हैं, बहुत करीब 100-200 साल पहले कुछ अंग्रेज निकले येती की खोज में। अच्छा। एक म्यूजियम है नेपाल में प्रॉपर, वहां पे बताया जाता है उसका प्रॉपर खोपड़ी रखी हुई है येती की। येती, और जो आप नेपाल की साइड चले जाओ, तिब्बत की साइड चले जाओ, वो आपसे येती के बारे में भी बात नहीं करेंगे। वो उन्हें देवता मान ऐसा? नहीं, वो अपशगुन मानते हैं। वो अच्छा। मानते हैं कुछ बुरा हो जाएगा, अगर हम उनके बारे में। शापित मानते हैं वो येती के बारे में बात भी करना। अच्छा। आप येती के बारे में ज्यादा बात करोगे, वो आपसे बात करने के लिए मना कर देंगे। और ये जो खोपड़ी मिली नेपाल में, जो आपके म्यूजियम में, तो वो किसी से रिजेंबल नहीं करती, ना इंसान की ना? ये चुराई गई थी। ये यहाँ पर आकर 2 अंग्रेजों ने उस म्यूजियम से वो खोपड़ी चुरा ली थी, और फिर जाके उसको अमेरिका में लैब टेस्ट हुआ, तो वो बताया ना मैंने कि वो साइंटिस्ट उसको हाइब्रिड भालू, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, करेक्ट। ऐसा कुछ तो है ही नहीं। हाइब्रिड भालू और गोरिल्ला का मतलब डीएनए बताया गया। आप जब कहते हो ना कि हम बहुत छोटे हैं ये सब चीजें जानने के लिए, शायद वही वाली बहुत बात छोटे आती है हैं ना? भाई, बहुत छोटे हैं। अभी तक तो देखो हमारे साइंटिस्ट जो है वो यही नहीं पता लगा पाए हैं कि ये कितनी बड़ी गैलेक्सी है। हाँ, मतलब वही हमारी मिस्ट्री है कि। और फिर ऐसी कितनी गैलेक्सी हैं, तो हम क्या है, यहाँ पर बैठे हैं हम, क्या है हम। मतलब हम कल हो ना हो, क्या ही फर्क पड़ेगा यूनिवर्स? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप क्या ऐसे बिलीव करते हो कि मतलब इंडियन गॉड्स अलग हैं, मुस्लिम गॉड्स अलग हैं, इस्लामिक अलग हैं, फॉरेन मेरी अलग है धारणा जी? इस चीज में बहुत अलग है यार। क्या है आपकी धारणा? मेरी धारणा इस चीज में ये है कि देखो, जिन गॉड्स को शायद हम जानते हैं ना, ठीक है, ये सब अवतार हैं। करेक्ट। गॉड कोई एक है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। और वो कोई एक ही है? वो कोई एक ही है, वो सुप्रीम पावर है जो हंस रहा है बैठ के ऊपर, हाँ। तमाशे देख रहा है दुनिया के। और पता नहीं कितनी ऐसी दुनिया के तमाशे बना रखे होंगे उसने, कितनी दुनियाएं होंगी, लेकिन हम नहीं जानते उसको। अच्छा, इसी पे आ जाते हैं ना, जब आप कह रहे हैं कि कितनी दुनिया है, कितनी यूनिवर्स है, इसकी क्या एग्जिस्टेंस है? क्या मल्टी डायमेंशन यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट बहुत करता सारी है? मूवीज बन चुकी है, टेनेट मूवी है, बहुत सारी चीजें साइंस प्रूव करने में लगा हुआ है। पैरेलल यूनिवर्स, काक भुषुंडी के बारे में जानते हो? बताइए। काक भुषुंडी बताते, देखो फर्क है टाइम ट्रेवल में और टाइम डायमेंशन में। अच्छा। ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है। टाइम ट्रैवल हो गया, आप इस फील्ड के बंदे हो तो आप ज्यादा समझ पाओगे, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो आप, करेक्ट। ठीक है। हमने एक वीडियो ली और मैंने उसमें गाली दी हुई है, हाँ जी। और वो पूरी की पूरी वीडियो ऐसे निकाल दी। एक वीडियो वो हो गई, और एक वीडियो हो गई हमने दोबारा वीडियो का उठाया और वो वाला पार्ट ट्रिम कर दिया, गाली हाँ। वाला, और निकाल दी, तो 2 वीडियो हो गई ना। करेक्ट। ये डायमेंशन है। अच्छा। टाइम ट्रैवल में आप कुछ अलग नहीं कर पाओगे, लेकिन टाइम डायमेंशन में आप चीजों को डिफरेंट कर पाओगे। तो काक भुषुंडी जी बताते हैं वो कि टाइम डायमेंशन कर पाते थे। अच्छा। वो
निकलते थे इस लूप से, जाके देखते थे और उस डायमेंशन में जाके वो चीजें अलग अलग बताते हैं कि महाभारत उन्होंने 11 या 10 बार देखी हुई है, 7-8 बार उन्होंने रामायण देखी हुई है, और कभी राम जीत रहा, कभी रावण जीत रहा है। रावण भी जीते हैं रामायण। हाँ, और कभी कौरव जीत रहे हैं, कभी पांडव जीत रहे हैं, अलग अलग डायमेंशन की। अलग अलग। अब जिस डायमेंशन में हम चल रहे हैं वो डायमेंशन अलग है। हाँ। एक डायमेंशन क्या पता और ऐसा चल रहा हो जहां पर कुछ और ही हो रहा हो, कहीं कोई और ही पूजे जा रहे हो। हाँ, है ना? पैरेलल यूनिवर्स। अब बताते हैं जब अब टाइम ट्रैवल के अंदर डायमेंशन के अंदर एक बात आती है जो सेम थिंग बार बार हो जा रही है। हाँ। कहते हैं जब राम जी गए ना नदी में, अपनी सरयू नदी में वो पार लेने, करने। हाँ। समाधि लेने, अच्छा, समाधि लेने। हाँ। तो हनुमान जी उनको वो लेने नहीं देते। अच्छा। तो उन्होंने क्या करा, एक धरती में दीवार, एक दरार थी, उसके अंदर अपनी अंगूठी निकाली और डाल दी। अच्छा। अब हनुमान को बोला कि ये लेके आ जा जाके, तो वो छोटे होते हैं और धरती के पाताल लोक में जाते रहते हैं। ठीक है। अब जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उन अंगूठियों का एक पहाड़ बना हुआ है, कि ये कितने टाइम से ही होता जा रहा है, और वो फिर पागल बन जाते हैं अच्छा। और वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, मतलब राम जी कितनी डायमेंशन में कितनी बार हनुमान जी को भेज चुके होंगे कि हाँ। इस बार भी डाल लेने। हाँ, पर दीपक भाई, टाइम ट्रैवलिंग सही में पॉसिबल है भी? मतलब कुछ ऐसे कभी रहे हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या कुछ भी? मैंने एक उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, सैन डियागो। अच्छा। एक फ्लाइट थी जो जर्मनी से उड़ती है ब्राजील के लिए, अच्छा। सितंबर 1954 के अंदर, तब और उड़ी थी। 4-5 घंटे के अंदर ना ये एक ओशियन के ऊपर होती है और एकदम से फ्लाइट गायब हो जाती है। अच्छा। और जैसे बर्मुडा ट्रायंगल का भी है ना कि वहां पे फ्लाइट्स गायब हो जाती हैं, तो ऐसे ही वो फ्लाइट गायब हो जाती है। अब 3 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती है, फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश करी जाती है, पूरे समुद्र को खंगाल दिया जाता है, लेकिन कहीं कोई मलबा, कहीं कोई कुछ भी नहीं मिलता कि फ्लाइट गई कहाँ। अच्छा, मतलब पूरी फ्लाइट ही। 12 अक्टूबर 1989 को एक रैंडम फ्लाइट दिखाई देती है ब्राजील के ऊपर ही। ठीक है। और वो कहते हैं कि भाई इसको रनवे देना पड़ेगा। एक अलग से होता है जो रनवे है ना, खाली का रखा होता है इन्होंने, उसके ऊपर उसको उतरवाते हैं, इमरजेंसी के लिए कभी। इमरजेंसी रनवे पे उसको उतरवाते हैं। तो पहले तो अथॉरिटीज बहुत ज्यादा डरी होती हैं, टेररिज्म, बहुत सारी चीजें लेके बड़ी मुश्किल से उस फ्लाइट को, है ना, लेकिन सब अचंभे के अंदर तब होते हैं जब उस फ्लाइट का नंबर देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्लेन के ऊपर लिखा होता है सैन डियागो 513, जो फ्लाइट गायब हुई थी अच्छा। वही फ्लाइट होती है वो। और कितने साल पहले होगी? कितने साल पहले हुई, उसके बाद वो देखते हैं अंदर जाके तो 92 पैसेंजर्स होते हैं, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं होता, सब स्केलेटन होते हैं। स्केलेटन से भरी फ्लाइट। स्केलेटन से भरी फ्लाइट, पायलट तक। एक फोटो भी शायद इसकी वो हुई थी। आप ये अच्छा। फोटोज लगाना, इंटरनेट पे फोटोज हैं ये प्रॉपर, हाँ हाँ। कि एक फ्लाइट उतरी है जिसके अंदर सारे स्केलेटन बैठे हुए हैं, पायलट भी जो है वो स्केलेटन है, अच्छा। और कैबिन क्रू भी स्केलेटन है। ये फ्लाइट, और बड़ा मतलब लोग सारे हैरान कैसे। हाँ। तो बताते हैं कि ये टाइम ट्रेवलर में फंस गई थी और उसके बाद ये उस लूप से निकल के उस किसी लूप तरह से निकल के आई है। ऐसी कोई 914 फ्लाइट की बड़ी बातें होती हैं कि वो फ्लाई हुई थी, फिर हाँ, मेरे को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, आप बता रहे थे क्या। कुछ 36 साल बाद फिर वो वापस दिखती है, और वो जैसे मतलब पायलट आता है और होता है ना, कोऑर्डिनेशन होती है कि हाँ हम इस फ्लाइट से हैं और ऐसे वो कर रहे हैं, तो वो भी शॉक्ड होते हैं। वो कहते हैं कि मतलब, और फिर तब भी वो बताते नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेट करके कहते हैं, चलो इसे पैसे दो, आते ही छानबीन करते हैं, क्योंकि सब रियल लग रहा था और वो रियल फ्लाइट थी जो बहुत पहले उड़ गई थी। बट कोइंसिडेंटली वो पायलट भी पूछ लेता है कि अच्छा, हाँ एक्चुअली डेट क्या है, मतलब क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वी वर ऑल्सो नॉट इन कॉन्शियस मूड। तो जैसे ही बताते हैं कि वो ये डेट है, वो वापस वो लैंड ही नहीं करते, बेसिकली वो वापस फ्लाई हो जाता है और वो रेडार में दिखता ही नहीं है। मतलब अब ये सारी बातें रियल ही होंगी, क्या होंगी भाई, अब ये मिस्ट्री है। मिस्ट्री है, सही बात है। और मिस्ट्री को जब सॉल्व नहीं कर पाते तभी तो हम मिस्ट्री का नाम रख देते लेकिन मेरी नजरों में तो भाई 80% रियल ही है। रियली सही बात है। मतलब इतना डॉक्यूमेंटेड हुआ है, तब रातों रात डॉक्यूमेंटेड तभी हुई है चीजें। अब ये फोटोज जो है, स्केलेटन उतरा है, ये प्रॉपर फोटोज हैं, तो फिर इसको कैसे आप मना कर सकते हो। और कई सारे ऐसे टाइम ट्रैवलर्स भी हैं। एक फोटो लीक हो रही है इंटरनेट पे, वो फोटो होगी, आप टाइम ट्रैवलर रेसलिंग फोटो डालना करके, एक फोटो है, वहां पर एक बंदा दिख रहा है खड़ा हुआ, जिस टाइम पे फोनों का आविष्कार भी नहीं हुआ, उसने आईफोन ले रखा है उस फोटो में शायद। हाँ, ये लीक हुई थी बीच में, मतलब पीछे दिख रहा है वो ऐसे कुछ करता हुआ है ना, ऐसे करके खड़ा है। वो हम तो वो बताते हैं कि वो
अभी देखो वैसे ना इस चीज का 2027 या 28 में पता लग जाएगा, क्योंकि पहली टाइम मशीन का जो रिवील होगा ना हाँ, दुनिया भर के अंदर, वो 2027 या 28 में होगा। और अगर हुआ तो ये सारी चीजें सच है। 27-28 क्यों, मतलब ये कैसे आप इतना, आविष्कार होगा टाइम मशीन का, और तभी से लोग पीछे गए हैं। मतलब अच्छा ऐसा माना गया है कि उस 2027-28 से लोग पीछे आ चुके हैं हमारे हाँ इसमें। हाँ, अच्छा, एक लेडी की भी फोटो है, आप देखोगे तो अच्छा, इल्यूमिनाती के बारे में आपने ज्यादा सुना होगा। इल्यूमिनाती ने पहला जो मर्डर किया था, कैनेडी, जो अपने प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, हाँ हाँ उनका हाँ हाँ। जो लेडी उनको मारने आई थी ना, वो भी बताते हैं टाइम ट्रेवलर थी। अच्छा वो भी पर वो तो किसी को एलिगेशन जा चुका था ना उनकी नहीं, सेक्रेटरी किसी पे पे। नहीं एलिगेशन किया, वो आज तक पकड़ी कहाँ गई है। अच्छा, हाँ, वो 1-1.5 घंटा पहले ही वहां पर दिखाई दी प्रेसिडेंट हाउस में, और उनको मारने के बाद वो गायब हो गई, और आज तक नहीं पता लगा कि वो कॉन्स्पिरेसी थी क्या। ठीक है। वो भी बताते हैं टाइम ट्रेवलर थी वो। अगर ये मतलब सच निकलता है 2027-28 में, तो ये तो फिर बहुत लोग, सारी मिस्ट्री है ऐसी यार, बहुत सारी मिस्ट्री है, चाहे वो पुनर्जन्म से उठा लो आप, हाँ, चाहे वो आप हॉन्टेड जो आज तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई वो उठा लो, चाहे आप इल्यूमिनाती को उठा लो, ये भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हम फॉरेन साइंसेस पे तो काफी आने वाले हैं, इल्यूमिनाती वगैरह पे काफी बातें करेंगे, और हॉन्टेड भी आप बोल रहे हैं, उसके लिए तो हमने प्लान ही किया है, अगला पॉडकास्ट हमारा। बट जब आप पुनर्जन्म कह रहे हो, क्या ये भी आपने कभी ऐसे एक किस्सा बताता हूँ प्रैक्टिकली मैं। सुना देखा है हाँ पुनर्जन्म? हाँ हाँ, ऑब्वियसली ये ऑफिशियल्स कोर्ट में और ऑफिशियल्स चीजों में ये दर्ज है चीजें। कि अच्छा किसी ने फिर से रीबर्थ लिया है? हाँ, शांति देवी एक लेडी थी, जो कि एक छोटी सी बच्ची 3-4 साल की जब पैदा होती है, तो वो बताते हैं कि वो दिल्ली में पैदा हुई और मथुरा की भाषा बोलती थी। 3-4 साल की बच्ची, अच्छा, जो आज तक मथुरा गई नहीं, हाँ, मथुरा वृंदावन नहीं गई वो कभी। करे और वो 3-4 साल की बच्ची बताने लग रही है उसी लैंग्वेज में कि मेरा हस्बैंड है, ब्रजवासी में। हाँ, हाँ, मेरे बच्चे हैं। और पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ ये, लेकिन ये चीजें बढ़ती चली गई इतनी ज्यादा कि उनको जाके देखना पड़ा कि सच बोल रही है नहीं बोल रही। तो वहां पर जाके देखते हैं कि सच में जो अपने हस्बैंड का नाम बता रही थी हाँ, वो आदमी सच में एग्जिस्ट करता है। वो आता है और वो देखता है उस बच्ची को, और वो बताता है, तो वो कहती है कि मेरा नाम लुमड़ी देवी है, और एग्जैक्ट वही बताती है कि मैं तुम्हारी बीवी थी, ये थी, हाँ, वो थी। हाँ, हाँ, तो लुमड़ी देवी को है ना, जब एक लास्ट के दौर में एक बीमारी हो जाती है, अच्छा, जिससे कि पैरालाइज हो जाता है पूरी बॉडी और पूरी। तो वो बताती उससे जो पैरालाइज होने के बाद भी प्रेग्नेंट होती है, तो वो मर जाती है, ठीक है। क्योंकि वो पोजीशन जो थी उसकी, वो उस पोजीशन में मर जाती है। अब उसके पति को कैसे यकीन होएगा कि यही बच्ची जो है सच बोल रही है। करेक्ट। अब सोचो, एक 4 साल की बच्ची से उसका पति, जो पुनर्जन्म पति था, वो पूछता है कि अगर तुम्हारी इतनी बीमारी थी तो हमने इंटीमेट कैसे हुए हम। करेक्ट। अब सोचो, एक 4 साल की बच्ची अपना पूरा इंटीमेट सिनेरियो एक्सप्लेन कर रही है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। कि कैसे कैसे हम उस पोजीशन पर भी पहुंचे। तब जाके उस आदमी को यकीन हो जाता है ये सच बोल रही है। और ये इतनी ज्यादा बड़ी खबर बनती है, हर न्यूज़पेपर, वर्ल्ड के बड़े बड़े अखबार इसको छापते हैं। तो महात्मा गांधी जी हाँ, 11 बंदों का एक पैनल बनाते हैं, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी थे, डॉक्टर्स थे, लॉयर थे, और बोलते हैं कि ये मेरे को जानना है कि ये बच्ची सच बोल रही है नहीं। अब वो 11 बंदों का पैनल उसको लेके जाता है वृंदावन, अच्छा, और ट्रेन से उतरते ही वो खुद ही चल के बताती है कि ये मेरा घर था, यहाँ से मैं पानी लाया करती थी, ये कुआं था, सब कुछ। और जाके अलमारी के ऊपर हाथ मारती है और बैठ के उदास हो जाती है। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कहती है यहाँ मरने से पहले मैंने कुछ पैसे रखे थे। अच्छा, तो उसका पति आगे बताता है कि हाँ, वो पैसे मैंने उठा लिए थे। हाँ, तो इतना डीपली, और आज तक प्रूव नहीं हो पाया कि वो जो भी था क्या था, क्या मतलब था वो। अब क्या कहोगे इस चीज को। मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, ऐसा भी नहीं है कि 3-4 लोग। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, ये सब ऑनलाइन है। कई ऐसी मिस्ट्री भी है। अभी पुनर्जन्म की बात कर रहे थे हम, हाँ, एक मिस्ट्री ऐसी भी निकल के आती है जो मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन आज तक उसको प्रूव नहीं कर पाए हैं। मतलब वो हॉन्टेड के अंदर आती है। क्यों, मतलब ऐसे क्या एंगल था? एक लड़की थी, एलिसा लैम। अच्छा, बचपन से ही कुछ है ना, साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं इसको। तो घर वाले ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, इसको लेके कहीं जाने नहीं देते, प्यार करते हैं ज्यादा। लेकिन है ना, बहुत ज्यादा जिद करती है कि मेरे को जाना है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जाना है मेरे को।
अच्छा ठीक है। तो न्यूयॉर्क में एक होटल सेसिल, जो पहले से ही बदनाम है अपनी हॉन्टेड एक्टिविटी के चलते, कहते हैं यहां पर 2 सबसे बड़े वर्ल्ड के सीरियल किलर यहीं पर रहे हैं। अच्छा। और वो आते थे और जब भी मर्डर करके जो भी मतलब अपने जो भी ग्लव्स या फिर जो भी कपड़े हाँ। और चाकू, वो सब इसी के डस्टबिन में फेंकते थे जो होटल के बाहर डस्टबिन होता था। अच्छा, प्रूफ मिटाते नहीं थे कुछ? ना ऐसा वो पकड़े ही नहीं गए। और उनसे अगर पूछा गया तो वो एक नॉर्मल ट्रैवलर थे जो कहते थे कि हम इस होटल में आए और हमें कोई ऑर्डर दे रहा है ये सब करने का। अच्छा। तो एक ये लड़की आती है रहने, ये 26 जनवरी को आती है यहाँ पे रहने। तो 26 जनवरी को आती है तो घर वालों ने टाइम दिया रहा होता कि 1 फैब तक तू घर पे चाहिए हमें और शर्त ये थी कि रोज फोन करेगी। अच्छा ठीक है। तो ये 30 तारीख तक रोज फोन करती है। 31 तारीख को इसकी वापसी थी, ये उस दिन फोन नहीं करती। अब ये फोन नहीं करती तो घर वालों को डाउट होता है क्या है? हाँ। अब 1 तारीख को इसके घर वाले, 1 तारीख को बल्कि इसको अपने घर पे होना चाहिए था, होटल का नंबर निकाल के स्टाफ को नंबर खड़का देते हैं। अब भाई फोन मिलाते हैं स्टाफ को, बोलते हैं भाई हमारी बच्ची ऐसे ऐसे है। वो जाके स्टाफ देखता है वो कमरे में भी नहीं, चेकआउट किया नहीं है। पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस की छानबीन करते हैं, खोजबीन करते हैं। 13 दिन तक कुछ पता नहीं चलता। 13 फैब हो जाती है। ठीक है। 13 फैब के शाम 4 बजे ना रिसेप्शन पे एक कॉल आता है। एक जो इसके अंदर गेस्ट रुके हुए थे होटल के अंदर, वो कहते हैं कि जो पानी है ना, हाँ। बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है उसमें से, अच्छा पानी में से। ठीक है। और एक के बाद एक फिर फोन आने शुरू हो जाते हैं सारे गेस्ट के कि पानी में से स्मेल आ रही है, टैप वाटर से। ठीक है। अब जाते हैं ऊपर ये। अब यहाँ पर मैंने बताया ना होटल पहले ही बदनाम, बहुत सारे सुसाइड केस हो रखे थे। ज्यादा सिर्फ 5 मंजिल का होटल था। अच्छा। लेकिन इतने ज्यादा सुसाइड केस हो रखे थे कि इन्होंने गेस्ट का टेरिस पे जाना ही मना कर रखा होता है। ऊपर के 2 फ्लोर जो होते हैं वो फुली सिक्योर्ड होते हैं, कोई जा ही ना पाए। अलार्म प्रोग्राम लगा रखा होता है इन्होंने कि कोई भी अगर कुछ भी करेगा तो पूरे होटल में अलार्म बजाएगा। लेकिन उस दिन अलार्म भी नहीं बजा। अब जाते हैं, अब गेट खोलते हैं, 4 टैंक, बड़े बड़े वाटर टैंक रखे हुए थे। हाँ। अब 4 टैंक रखे हुए थे तो एक सीसीटीवी फुटेज है, ये बड़ी वायरल हुई थी। अच्छा है ये अभी इंटरनेट पे? हाँ इंटरनेट पे है, ये डालना। ठीक है। तो ये फुटेज निकल के आई थी। इस फुटेज में बस ये दिख रहा है कि वो एलिसा लैम, लास्ट जो उसकी फुटेज है, कि वो किसी को देख के डर रही है और सारे लिफ्ट के बटन दबाए जा रही है और बाहर डर के मारे देखे जा रही है। बस ये फुटेज है। अच्छा। उसके बाद उसकी सीधा लाश ही मिली। जो चौथी वाटर टैंक है ना उसके अंदर उसकी लाश मिली। अब इसके अंदर मिस्टीरियस क्या मैं बताता हूँ। हाँ, इसीलिए सबके टैप वाटर में स्मेल आ रही थी। और हाँ। अब इसमें मिस्टीरियस ये है कि एक लड़की, पहली बात तो 2 मंजिल पे मैंने बताया अलार्म सिस्टम है, वो अलार्म सिस्टम को कैसे मतलब क्रॉस करके गई। ठीक है। ऊपर का गेट खोलना इम्पॉसिबल था, वो कैसे खोला। सबसे मेन बात जो निकल के आती है, जो वाटर टैंक का जो ढक्कन था ना, 4 मेरे जैसे बंदे लगते थे जब वो उसकी वॉशिंग होती थी उसको हटाने के लिए। एक 5 फुट की लड़की अकेले कैसे हटा सकती है और उसको नीचे गिरने के बाद उसको वापस कैसे ढक सकती है। सीसीटीवी में कहीं कुछ नहीं निकल के आया ना, सीरियल किलर दिख रहे हैं वो जो हैं, कुछ भी नहीं। वो तो बहुत पहले की बात है सीरियल किलर जो है। अच्छा। ये मिस्टीरियस रही। और अगर उसको सुसाइड करना था तो वो छत से कूद के मर जाती। हाँ सही बात है। अगर उसको पानी में जाना था तो साइड में एक रिवर है, वहां पर भी जा सकती थी। वाटर टैंक में 13 दिन तक, वाटर टैंक में 13 दिन तक उसकी लाश ही तैरती रही। तो और भी बहुत ज्यादा ऐसे किस्से वहां पे निकल के आए हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पाए हैं। होटल सेसिल ये बदनाम होटल है। अच्छा। हाँ, लेकिन वर्किंग में आज भी है। आज भी चलता है न्यूयॉर्क में? न्यूयॉर्क में आज भी चलता है। कभी जाएंगे न्यूयॉर्क तो रुकेंगे भाई। जाओगे इन्वेस्टिगेट करने यार? नहीं इन्वेस्टिगेट तो क्या, रुक के देखेंगे। अच्छा। हाँ ऐसे होटल अपने इंडिया में भी हैं वैसे तो। ब्रिजराज भवन हो गया कोटा में, बताते हैं हॉन्टेड होटल है। मसूरी में है सवॉय होटल। सुसाइड केसेस के चक्कर में? नहीं भूया कहते हैं कि आपको भूत दिखेंगे। अच्छा, ऐसे होटल्स हैं। इन मिस्ट्रीज को तो हम छुपा के रखेंगे अभी। आपसे हमें काफी बातें करनी है। मतलब ये मर्डर मिस्ट्री बड़ी भयानक थी दीपक भाई, बट ऐसा कुछ और भी है क्या? मतलब इंडिया में तो रही होंगी ऐसी। मर्डर मिस्ट्री नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मिस्ट्री बताता हूँ। आपने जतिंगा वैली के बारे में सुना है? इसके बारे में भी नहीं सुना? आपकी नॉलेज मैच नहीं कर पा रहे हो। जतिंगा वैली है भाई। अच्छा। बताते हैं कि यहाँ पर
ऐसी एनर्जी एग्जिस्ट करती है ना, जो रात होते ही अलग टाइप में बिहेव करती हैं सारे यहाँ के जीव जंतु। मतलब जीव जंतु मतलब बहुत ज्यादा अभी टीवी पे, न्यूज पे 3-4 साल 5 साल पहले ये वीडियो वायरल हुई थी कि बंदे रोड पे चल रहे हैं और लाशों के ढेर लगे हुए हैं, आपके पक्षियों के, चिड़िया मरी हुई हैं। अच्छा हाँ, अभी भी यहाँ पर जाना, और ऐसा भी कुछ नहीं, यहाँ पर साइंटिस्ट गए ना तो उन्होंने सोचा कि जो टावर होते हैं या फिर ऐसी कुछ होता है फ्रिक्वेंसी, इससे शायद इनका दिमाग, रेडिएशन से मर गई हूँ बर्ड्स। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई रेडिएशन इतनी खतरनाक नहीं है वहां पे। और ऐसा गांव है जो कि आइसोलेटेड है, रेडिएशन का सवाल ही नहीं होता। बर्ड क्या करते हैं यहाँ पर, एक टाइम के बाद आके शाम को सुसाइड कर रहे हैं ये। मतलब बर्ड ऐसे नहीं मर रहे हैं हाँ कि उड़ता हुआ नीचे गिर जाएगा, जाके गाड़ियों से टकरा रहे हैं, जाके खंभों से पेड़ों से जानबूझ के टकरा टकरा के मर रहे हैं। और परमानेंट डेथ मतलब सुसाइड। Permanent मर रहे हैं, मतलब बिखरी पड़ी है रोडों पे लाशें इनकी। ये बहुत वायरल हुई थी अभी वीडियो, जतिंगा वैली और आसाम का गांव है ये। अब तो यहाँ पर जाना बैन कर दिया है शायद नॉर्मल बंदों का, अच्छा क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए इसकी वजह से कि बाइक्स के आगे आ गई चिड़िया या फिर काफी सारी चिड़िया एकदम से ही, तो एक्सीडेंट भी काफी ज्यादा हुए। तो शाम को यहाँ पे निकलना बैन है, ऐसा ऐसा कुछ। ये बहुत मिस्टीरियस प्लेस है। और अभी तो कोई निकला नहीं है सॉल्यूशन की क्यों हो रहा है। ये नहीं पता लग पाया ये किया क्यों बर्ड्स ने इतना। और ये आज भी कुछ देखा आज भी। हाँ, बर्ड्स ऐसे कर रही है वहां बिहेव, कभी भी हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार बर्ड्स ऐसे बिहेव करती हैं और मरते हैं। और बर्ड्स कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं यहाँ पर अच्छा यहाँ सुसाइड करने के लिए। यहाँ के लोकल्स तो मर गए ना, मतलब नियर बाई से भी आ नियर रही बाई से भी आ रहे हैं जतिंगा वैली में ट्रैवल करके तो कुछ तो सुसाइड सस्पेशियस। करने के लिए। अब जो यहाँ के लोकल्स लोग हैं हाँ। वो बताते हैं कि यहाँ पर एक देवी है जो कि गांव के लोगों से खुश नहीं है और वो बलि चाह रही है। अच्छा अब ये कितना सच है कितना झूठ है, लोकल्स की बात अलग है, लेकिन कुछ प्रूव भी नहीं हो पा रहा। प्रशासन, और ये सच में हो रहा है, ये प्रूवन है। सच में हो रहा है, वो तो आंखों देखा है। वाह बहुत बहुत सारी ऐसी, सिम्पसन्स के बारे में आपको पता ही है। अच्छा सिम्पसन्स भी कार्टून एक, देखो 70% तो फेक है अच्छा सिम्पसन। सिम्पसन्स, लेकिन 30% जो निकल के आया ना वो ऐसा है कि आप क्या मुंह बंद करने के लिए काफी है। हाँ ये बताइए मतलब अचानक से क्यों इतना ट्रेंड में आ चुका है कि 1990 में कार्टून बना दिया गया जिसके अंदर बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, वो राष्ट्रपति बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका के। कैसे? और बल्कि लेडी गागा का एक कॉन्सर्ट प्रॉपर हाँ इन्होंने कई साल पहले दिखा दिया गया। कि ऐसी कोई सिंगर आएगी। कैसे? और बल्कि सही है दीपक भाई, तब डोनाल्ड ट्रंप जो स्टार्टिंग में तब तो रेसलिंग में पता नहीं लड़कियों के साथ ये मतलब तब तो उसकी बहुत अलग इमेज थी, कोई बहुत सोच अलग नहीं ही सकता मिस्टी, था बहुत अलग ही मिस्टी। पॉलिटिक्स में आए। अच्छा एक चीज हो सके तो लगाना आप, उसमें क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक कार्टून के अंदर एक चीज दिखाई गई है ना, जो प्रेसिडेंट बना, हाँ तो चलो ठीक है सारी चीज सेम हो सकती है कि वो वैसे ही इस चेयर से उतर रहा है, उसने वही सूट पहना हुआ है, लेकिन एक पीछे लड़की के हाथ में एक पर्चा है। हाँ वो जो कार्टून में जैसे पर्चा छूटता है ना, वैसे ही असली में भी पर्चा छूट रहा है। छूट रहा है। और अभी भविष्य मलिका की बात कर रहे थे हम, तो मैंने बताया कि न्यूक्लियर अटैक करेगा 2024 में। ये चीज सिम्पसन्स में भी प्रेडिक्ट कर दी गई है। उन्होंने भी ये कहा है कि एकदम से ये सिम्पसन्स कार्टून चालू होता है और एक आदमी भाग के आता है और अपनी वाइफ को बोल रहा है कि अभी अभी फोन आया है इंडिया से कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है 2024 में। अब देखते हैं कितना ये भी सच है। रियलिटी हो क्या। तो सिम्पसन्स इतना काफी है, और इसका जो ऑनर है वो आज तक नहीं पता लग पाया। वो भी बताते हैं कहीं ना कहीं इल्यूमिनाती से है। इल्यूमिनाती का क्या से मतलब, सिम्पसन तो चलो फिर भी ऐसी मिस्ट्री है कि हम देख पा रहे हैं कि ये हुआ था ये हुआ है, बट इल्यूमिनाती के बारे में क्यों हमें कुछ नहीं मिलता। मेरे को पता था मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा और मैं खुद ये रिसर्च करके आ रहा था। मैं चाह रहा था कितना पढ़ पाऊं इंटरनेट से, बट मुझे भी कोई रिसोर्सफुल डाटा ही नहीं मिला। मैंने आज से 3 से 4 साल पहले इल्यूमिनाती के ऊपर वीडियो बनाई थी एक। ठीक है। तो जब मैंने डाटा इसका रिसर्च किया ना, तो मैंने उसमें प्रॉपर देखा कि एक एक चीज थी और इसको कैसे शैतान से जोड़ा जा रहा है, वो था। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप सर्च मारोगे ना इल्यूमिनाती के बारे में, तो ये दिखाई देगा बस ये एक एजेंसी है जो कि लोगों को गुमराह करती है, ऐसा ऐसा कुछ। मतलब ये तो मेरी आंखों देखी बात है कि सच में डाटा मिटाया गया है।
मतलब इतने पावरफुल हैं वो। इतने पावरफुल है वो, ये डाटा मिटाया गया है। एक मेरा दोस्त है, आर्टिस्ट है बहुत बड़ा, नाम लू ना लू पता नहीं, अच्छा अच्छा टी सीरीज का आर्टिस्ट है मेरा भाई एक, अच्छा, ठीक है। तत्वा के सुना होगा आपने। ये बड़ा बिलीव करते हैं इन चीजों पे। इन्होंने मेरे को बताया था कि 2 उल्लू आके बैठते हैं व्हाइट कलर के इनके घर के बाहर, ठीक है। और बताते हैं जब इल्यूमिनाती आपको ज्वाइन कराने के मूड में होता है ना, तो आपके घर यही पैगाम भेजा जाता है। पहले 2 उल्लू आगे, बैठना शुरू कर देते हैं। मतलब इंडियन आर्टिस्ट के किसी घर के बाहर ही बैठे हुए हैं। बहुत जिन्होंने भी ज्वाइन किया, बड़े बड़ा, देखो इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करता है, ये चीज को तो आप वो नहीं कर सकते ना। क्यों नकार आर्टिस्ट सकते बड़े बड़े साइंस बना रहे हैं इल्यूमिनाती के, जब पता है वो उससे बदनाम हो रहे हैं। हैं। ऐसी भी कई फोटो आती हैं। साइन का क्या हाँ, है? ये क्या साइन है, depiction है? ये इल्यूमिनाती का ये साइन है, ये शैतान का साइन है। तो क्या हनी सिंह और का भी? शैतान का जो पेट है वो उल्लू ही है। अच्छा, ये हमने एक टाइम पे हनी सिंह के पोजेस में बहुत देखा है। अब हनी सिंह के उसमें देखा है, हनी सिंह ने पॉडकास्ट में रिवील भी करा है कि उसको जबरदस्ती कराया जा रहा था कि वो इल्यूमिनाती में जाके ज्वाइन करे। अच्छा, और वो कहते हैं कि ये आप प्लीज पब्लिकली ये करो या ऐसा कुछ डिपिक्शन दो। अब देखो मेरी बात सुनो, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। चलो इल्यूमिनाती एक सीक्रेट सोसाइटी है, इतना पैसा खर्च कर रही है, एक बार सर्च करना इंटरनेट पे, रॉथस्चाइल्ड फैमिली, बताते हैं कि यही है इल्यूमिनाती, जो कि पूरा का पूरा दुनिया को चला रही है, ऑन कर रही है। बताते हैं कि रशिया का प्रेसिडेंट और अमेरिका का प्रेसिडेंट पहले इनके पास जाके शपथ लेता है, उसके बाद आकर बाहर शपथ लेता है। फिर गद्दी अब समाप्त। पर्पस क्या है इल्यूमिनाती का, हाँ, पता है आपको? दबाव चाहते हैं हर जगह अपना। अच्छा, कई सदियों पहले ना, जब पहले मनुष्य का जन्म हुआ, हाँ, ईव और एडम, तो गॉड की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन थी वो, करेक्ट, ईव और एडम। जो पहले थे। तो एक ईव ऑफ गार्डन था गॉड का बनाया हुआ। तो भगवान ने इन 2 इंसानों को बोला कि तुम सब कुछ खाना इसमें से, लेकिन जो यहाँ एप्पल लगा हुआ है ना, ये नहीं खाना। ठीक है। क्योंकि भगवान को पता था जैसे ये खाएंगे इनके पेट में भूख होगी, और फिर भूख के लिए क्या करेगा इंसान? पाप। पाप करते हैं आज भी, ठीक है। हाँ, तो वो नहीं चाहता था कि ये चीज ये खराब होए, मेरी इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशन जो बनाई हुई है खराब होए। करेक्ट। लेकिन लूसीफर शैतान था, गॉड का पहला बेटा, हाँ, और लूसीफर को जब गॉड ने बनाया था ना, तो अपने जितना पावरफुल बनाया था, बस अच्छा, उतनी पावर थी उसके पास। उतनी पावर थी। अब ये चीज दोनों जगह एग्जिस्ट, दोनों जगह मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा, भारत की उसमें भी और इल्यूमिनाती के उसमें भी। ठीक है। अब कैसे ना कैसे करके उसने कन्विंस कर लिया उन दोनों को कि तुम ये एप्पल खाओ। सोचो कि गॉड ने तुम्हें मना किया है, तो कितना टेस्टी होगा ये खाने में। हाँ, मतलब एक ही चीज को मना किया है तो वो तो ट्राई करो। वो ट्राई करो। और इंसान का खुड़क क्या है, हाँ किसी चीज को उसको मना कर दे, बेटा यहाँ नहीं जाना, वो वहीं जाके देखेगा यहाँ क्या है। करेक्ट। अब वो जाके खा लिया उसने। अब वो जाके खा लिया तो गॉड को पता लगी, और गॉड को ये देख के बड़ा गुस्सा आया, और गॉड ने, बताते हैं कि लूसीफर को फेंका आसमान से इतने गुस्से के अंदर कि वो नज़ारा देखने वाला था। और बताते हैं पूरा का पूरा आसमान चमक गया था, ऐसा लगा था कि कोई बहुत बड़ी गैलेक्सी टूट के नीचे गिर गई हो, इतनी स्पीड से नीचे आया, और वो धरती के अंदर छेद करता हुआ पाताल में चला गया। मतलब तब ऐसा से भी लगा वो- कि तारा गिर रहा है, गैलेक्सी। हाँ, तो तब से वो पाताल में रहता है, और किंग है पाताल का, लूसीफर। अच्छा, अब इल्यूमिनाती एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों के अकॉर्डिंग बताते हैं कि भाई ये आते हैं, बड़े से बड़े फेमस इन्फ्लुएंसर को अपने अंडर लेते हैं, लेकिन क्यों, क्या पर्पस हो सकता है? और हर कंट्री में। हर कंट्री में पर्पस क्या है, लेने का पर्पस क्या है उनका? पता नहीं। ये लूसीफर है, लूसीफर को युद्ध करना है गॉड से, तो ज्यादा से ज्यादा उसको अपनी सेना तैयार करनी है। वो तभी सबको इन्फ्लुएंस में ले रहा है, और आज हम सब शैतान के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं कहीं ना कहीं, बुरे काम करने के लिए। और कोई एक इन्फ्लुएंसर पीपल को, मतलब वही वाली बात है, किसी एक इन्फ्लुएंसर को ले लेगा, मतलब किसी एक बड़े स्टार को ले लेगा तो ऑब्वियसली उसके कितने फॉलोवर हैं, वो तो इजीली उसके बाद मानेंगे। आने वाले कई हजारों साल बाद शायद ये ऐसा हो, जैसे कि और भी बुक्स में लिखा हुआ है, कलयुग एक बच्चा है, हाँ, और अभी तो बड़ा होगा बड़ा ये, होगा। इंसान किस हद तक जाएगा।
ऐसे ही अपने इंडियन उसमें भी लिखा हुआ है कि कल की, कल के अवतार हो। आपने सुना? हाँ जी। तो कली इज लाइक अ लूसीफर, कली को हम सब चाहिए। हम सबको इन्फ्लुएंस करना चाहता है, ग्रीड देना चाहता है ना, ये सब। तब जाके वो इतना पावरफुल होगा कि, और बताते हैं वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कली भी, कि कल की अकेले नहीं मार पाएंगे, तभी 7 चिरंजीवी यहाँ पर छोड़े गए थे। अब ये कितना सच है कितना झूठ, लेकिन अभी अभी जब अभी हम बात कर रहे हैं इल्यूमिनाटी की, तो अभी मतलब क्या कोई फॉरेन के कोई हैं ऐसे बड़े Beyonce? इन्फ्लुएंसर पीपल? अच्छा। आपने बियोंसे की एक रील देखना, हाँ। एक रील है जिसमें वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है और एक टाइम पे वो स्लो हो जाएगी और प्रॉपर डीमन का एक फेस आपको दिखाई देगा, शैतान का। और भी बहुत, ये बियोंसे तो अपने हर कॉन्सर्ट पे खुल के प्रमोट करती है इल्यूमिनाती को, खुल के। और भी बड़े बड़े, ड्रेक का भी नाम आता है, और भी बहुत बहुत बड़े बड़े सिंगर तो हैं। ये सपोर्ट कैसे करते हैं, मतलब क्या कर लेंगे किसी स्टार के लिए? ये उसकी सोल खरीदते हैं। अच्छा। तो यही सब है कि फॉलोइंग, अभी तो ये शुरुआत हुई है कहते हैं, आगे देखो किस लेवल पे जाता है। इंडिया से आपको कोई जाते हैं कुछ डाउट्स ऐसे कि ये पार्ट हो सकता है इल्यूमिनाटी का? भाई ऐसे जो भी पता है, सबसे सीक्रेट सोसाइटी है, एक तो खुल के कोई नहीं इस बारे में बात करता, लेकिन अभी एक दिलजीत का भी एक कॉन्सर्ट हुआ था, उसमें वो भी कर रहा था। हाँ, इल्यूमिनाती हनी सिंह बहुत पहले से करता आया है। ये क्या मिस्ट्री है कि कुछ टाइम तक आर्टिस्ट थोड़े डाउन हो जाते हैं, ना उनके गाने दिखते हैं, ना उनकी मूवीज दिखती है? एक है ना बहुत अच्छा, वो था कॉमेडियन, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, फॉरेन का। अच्छा। उसने पूरी कॉन्स्पिरेसी खोली थी इल्यूमिनाती की आके, लेकिन अब वो फिर गायब हो गया है। वो 6 सालों के लिए एकदम से गायब हो गया था और 6 साल बाद आता है, और 6 साल बाद आके वो बोलता है कि भाई मेरे को मेरी सोल खरीद रहे थे और मेरे को इतने दिन ये रखा गया था। अच्छा, ये जो आजकल जॉय बाइडेन चल रहा है, हाँ। ये भी बताते हैं क्लोन है। अच्छा, रियल नहीं है? आपने देखा नहीं, काफी सारे निकल के आ रहे हैं, यहाँ से कुछ दिख रहा है, यहाँ गले के यहाँ से कुछ निकलता हुआ दिख रहा है। जो बाइडेन का? जॉय बाइडेन का। ये क्या करते हैं, जो इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आता ना, ये उसको हटा के रिप्लेस कर देते हैं और उसका कोई क्लोन आ जाता है। इतना इजी है? इतना इजी इनके लिए हो सकता है भाई, जो अगर इतनी पावरफुल चीज है इल्यूमिनाती, उनके लिए हो सकता इतनी पावरफुल एजेंसी है जो कि वर्ल्ड कंट्रोल कर रही है। अब देखो ना आप, अगर मैंने रॉथस्चाइल्ड की बात करी, आपको पता है इंडियन बैंक पे कर्जा है? है। कौन देता है इंडियन बैंक को कर्जा? बाकी नेशंस, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक वगैरह। आप इंटरनेट पे सर्च करो, वर्ल्ड बैंक पे भी कर्जा है। वो उसको कर्जा किसने दिया? वो बताते हैं इस फैमिली ने दिया है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली का कर्जा सब पे है। एंड दीपक भाई हर नेशन पे है, मतलब हम यूएस जापान को डेवलप्ड इकोनॉमी समझते हैं, उन पे भी है। सब पे है, सब पे है। वर्ल्ड बैंक पे भी है भाई, वर्ल्ड बैंक से ऊपर तो है ही नहीं ना। वर्ल्ड बैंक पे भी कर्जा है। किसका? इस फैमिली का। इसी फैमिली का। और ये इल्यूमिनाटी का पार्ट है। ये इल्यूमिनाती को ऑन करती है भाई। ये भी अनसॉल्वड ही है मतलब। ये तो सॉल्व, और इसमें मेरे ख्याल से कोई इंटरफेयर भी नहीं कर रही कोई नेशन, कोई पुलिस, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नहीं, औकात ही नहीं है। अच्छा। नहीं, नहीं कर पाएंगे कोई भी, आज तक नहीं कर पाए। कितने सालों की कॉन्स्पिरेसी है यार ये। मतलब सिर्फ बात भी नहीं करते इसके ऊपर ज्यादा, हाँ, कोई बड़ा फेस का भी बात नहीं करता। कभी बात भी नहीं करना पसंद करते। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये, 1 मिनट में रशिया चढ़ गया इसके ऊपर युद्ध करने। अभी आप चाइना को जरा कुछ बोल दो, 1 मिनट में चढ़ जाएगा, लेकिन इस एजेंसी के खिलाफ कोई नहीं आ रहा। कुछ तो है। कुछ तो है। और वही वाली बात है कि इतनी जब अगर इतने अलग अलग एंगल से इन्फ्लुएंस करते हैं, हो सकता है इंडिया ने भी कुछ इनसे लिया हो, कुछ हो रिलेशन। ये तो देखो, ये अगर हमें पता लग जाएगा तो फिर हम फिर हम यहाँ क्यों बोलेंगे? लेकिन कुछ तो है ऐसा। टेररिज्म से भी कुछ हो सकता है इनका, इल्यूमिनाटी का। टेररिज्म का तो देखो, टेररिज्म क्या है? धंधा है। टेररिज्म चीटी है एक। अच्छा। समझ रहे हो आप? इतने सारे नेशंस के लिए एक चीटी है, यूं करके मसल दें। करेक्ट। पता है क्या है? बहुत बहुत बड़े लेवल की चीजें, हमारी सोच से बहुत परे है भाई। 1 मिनट में बंदे गाली दे देते हैं मोदी को। 1 मिनट में, अरे क्या है यार मोदी, साले से देश तो चल नहीं रहा। वो बंदा जिससे उसका घर नहीं चल रहा, हाँ, समझ रहे हो? सही बात है। वो देश चलाने वाले को 1 मिनट में गाली दे देगा। सही बात तो है। कहना बड़ा आसान है भाई, लेकिन चीजें प्रैक्टिकली देखोगे तो आप बहुत ऊपर चीजें चल रही है। हमारे लेवल से कुछ नहीं है हम।
दीपक भाई, मतलब जैसे हम भी ऐसे ओपनली बात करें तो क्या हमारे लिए भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या मिस्टीरियस सा कि यार? मिस्टीरियस नहीं, अभी हॉन्टेड वाले की बात कर रहे थे ना हम, हाँ, तो पिछले पोड में हुआ भाई ऐसा 2 बार। क्या? जैसी एक घोस्ट की बातें करें हम, एक बार लाइट फ्लक्चुएट हुई, 2 बार लाइट, जैसे ही नाम ले रहे हैं उस लड़की का जिस लड़की की बातें कर रहे थे, और एक बार वीडियो अपने आप रुक गई। अच्छा, और मेरे साथ तो ऐसा भाई बहुत चेक बार हुआ करते है, रहो। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। नहीं, अभी तो मिस्ट्री वाला चल रहा है, इसमें तो शायद ना हो कुछ, हाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा सच में बहुत बार हुआ है कि मैं कहीं गया हूं, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करा है, अच्छा, और घर पे आके देखा तो सब कुछ ब्लैंक, और सब वहाँ परफेक्टली हुआ था। वहां पे सब कुछ। और मेरे को लगा कि इस जगह तो साला कुछ नहीं है, कुछ मिला ही नहीं देखने को, लेकिन घर पे आके पता लगा कि रियल पैरानॉर्मल क्या है। मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं भाई। तो ये क्या मतलब हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं तब उन्हें बुरा लगता है या उनकी मर्जी है नहीं, कुछ? वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं भाई आपको। हम बैकअप रखेंगे अपने डाटा का। अगली बार जब बात करने आएंगे ना तो भूत वाली बात होंगी, ठीक है, तो हमें भी ये ध्यान में रख के लाएंगे कि डन। तो अब जैसे ये है कि हम ना मतलब बाहर ढूंढते हैं हमेशा कि यार वहां पे ये है, वहां पे ये चर्चेज हैं, फॉरेन में ये मिस्टिकल प्लेसेस है, बट मैं तो मानता हूँ इंडिया में ही कितना कुछ है। बहुत कुछ है इंडिया। क्या क्या छुपा है हमारी एंशिएंट बुक्स में, हमारी एंशिएंट हिस्ट्रीज में? हमारी बुक्स में क्या थी ऐसी चीजें या क्या मिस्ट्रीज हैं आज तक अनसॉल्व्ड है, या हमें लगता है कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? ऐसी सी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम सबसे पहले उठाएं अपने वेद पुराण, हाँ, यही आज तक साइंस सॉल्व करने में लगा हुआ है, जो हमने पता नहीं कितने हजारों साल पहले सॉल्व कर दिए हैं। और हमारी बुक्स के अंदर ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं, हमारे चाहे गरुड़ पुराण हो गया, भूतों के बारे में, करेक्ट। जो शुरुआत हुई है वो गरुड़ पुराण और वेदों से हुई है। अच्छा, जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया, पहले तो भाई किस किस की नेचुरल डेथ नहीं होती या फिर कैसे होती है, सब कर्मों का हिसाब है, लेकिन मरने के बाद असली कर्म शुरू होते हैं। अब जैसे जिसकी नेचुरल डेथ हुई है, हाँ, अब गरुड़ पुराण में बताया गया है, एक नई चीज बताता हूँ, ऑडियंस को पता नहीं होगी, हाँ, हमने सिर्फ यमराज के बारे में सुना है। बिल्कुल। आपको पता है धर्मराज भी होता है? ये क्या? ये यमराज का ही एक रूप है। अच्छा, ये हमारे कर्मों और हमारे जो भी हम कर्म करते हैं उसके ऊपर आधारित करता है। अब जैसे कि हम नेचुरल रहते हैं हम्म, और पाप कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको लेने यमराज आता है। हाँ। और आजकल तो सबको लेने यमराज ही आएगा मेरे हिसाब से, तो ये सब जिस सुना है। तरीके से चल रहे हैं बंदे। करेक्ट। और जो ज्यादा धार्मिक होता है, पवित्र होता है, उसको लेने धर्मराज आता है। और आफ्टर लाइफ की जो बातें हैं, स्वर्ग नरक, ये दोनों में सेम है? बहुत सारी चीजें, अब जैसे बताते हैं कि जब इंसान की मौत होती है 4 द्वार होते हैं। अच्छा, हाँ, अब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक साउथ को छोड़ के जो ये तीनों द्वार है ना, ये तीनों द्वार सिर्फ बुरे लोगों, अच्छे लोगों के लिए है, सॉरी। अच्छा, अच्छा, जो भी बुरे कर्म करेगा वो साउथ से नीचे जाएगा और वहां पर खड़े मिलेंगे उसको यमराज। अच्छा। और बताते हैं कि इतना पेन होता है जब यमराज आता है बॉडी में कि वो इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। उसने उतने सालों में या फिर कभी भी अपनी जीवन में उतना दर्द नहीं झेला होगा जब उसका प्राण निकालता है यमराज। अच्छा। ये चीज हमारे गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। हम दीपक भाई अक्सर ऐसे भी सुनते हैं कि मतलब अमर होना प्रैक्टिकल है। हिंदू धर्म में सुनते हैं कि कोई ये क्लेम करता है कि मैं इतने युग से जीता हुआ आ रहा हूँ, मैंने सारे युग देखे हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे फौजी मतलब सियाचिन में जहाँ पे लड़ने के लिए ऐसी पोजीशन में है, वहीं पे कोई साधु महाराज पता नहीं कैसे। क्या होता है, एक साइंटिफिक वे से समझ जाते हैं। ठीक है। 2 सेल्स होते हैं, अच्छा। ठीक है। एक सेल्स जो है आपको वो लाइफ दे रहे हैं और एक आपको मार रहे हैं। ओके, ठीक है। लेकिन एजिंग जब होती जाती है ना बॉडी की, तो दूसरे वाले सेल्स उस पर भारी होने लग जाते हैं, जिससे एजिंग फास्ट हो जाती है। कई बंदे फिटनेस के थ्रू, कई बंदे अच्छी डाइट के थ्रू इसको थोड़ा बहुत रोक लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई बंदे देखना आप 40 साल के प्रॉपर लगेंगे, बुढ़े हो गए, कई 40 साल में फिट है। तो ये चीज पॉसिबल है, बताया जाता है। बहुत सारे एक अभ्यास करके आपकी वो होती है कुंडली जागृत करना। अच्छा। जो 7 चक्र होते हैं, इनके थ्रू भी कुंडली जागृत करी जा सकती है। और जब आप कुंडली जागृत कर देते हो ना, तो आप अपने ब्रेन को, एक एक नर्व को कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप इसको कंट्रोल कर पाओगे ना, इसको सेल्स को कंट्रोल कर पाओगे, तो बताते हैं बंदा अमर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे, अभी मैं उनका पढ़ रहा था, ओशो हैं ये, हाँ जी, करके, हाँ। इनका भी पढ़ रहा था कि ये भी 1-2 ऐसे साधुओं को जानते थे जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। 300 साल, 350 साल वो रहे हैं इस दुनिया में, और वो
उनको इतनी तक नॉलेज थी कि जैसे कि डीएनए लिया जाता है ना आजकल, हाँ किसी आपके कपड़े से भी डीएनए ले सकते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो अपना बड़ा सिमट के रखते थे, एक जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े, छोटी सी कुटिया में रहना। हाँ और कहते हैं ना, पहले के आपने देखा कि साधु संत समाधि लिया करते थे, वो समाधि क्यों लिया करते थे? हाँ, एक उम्र के बाद कहते थे वो हम समाधि में जा रहे हैं। समाधि में जा रहे हैं, क्या है कॉन्सेप्ट? वो यही है हमारा होना, अच्छा कि उन्होंने लाइफ को इतना स्ट्रेच कर लिया था कि वो मुक्त होना चाहते थे इससे भी। 5वां स्तंभ गाड़ दिया जाता था, हाँ जैसे कि अब क्या होता है, मोमडन्स में दफनाया जाता है, हमारे में जलाया जाता है, लेकिन जब समाधि लेता है ना बंदा, तो उसको दफनाया जाता है, प्रॉपर बैठता है वो, अच्छा। और वहां पर बीच में 5वां स्तंभ गाड़ दिया जाता है। ये स्तंभ क्या है? स्तंभ एक चिन्ह है हिंदू धर्म का, 5वां स्तंभ, जिससे पता लग जाता है कि यहाँ पर किसी साधु महात्मा ने समाधि ली हुई है। ओके। बहुत सारे साधु महात्मा नदी में समाधि लेते थे, जैसे बताया जाता है सरयू नदी में हमारे राम जी ने समाधि ली थी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, एंड में हाँ। तो ऐसे समाधि ले लिए करते थे, क्योंकि उनको पता था हमने मौत पे विजय प्राप्त कर लिया, और एक टाइम के बाद ना आप इससे भी उग जाओगे, आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। और एक जेलीफिश के बारे में मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। एक जेलीफिश है, सारे इमोर्टल जेलीफिश अगर टाइप करेंगे ना गूगल पे, हाँ। तो उसके बारे में पूरी डिटेल आएगी। इमॉर्टल जेलीफिश। इमोर्टल जेलीफिश वो क्या है, वो अपनी साइकिल चला रही है, वो पूरा डायग्राम बना होगा, इंटरनेट पे देखोगे तो आप, कि वो कैसे इमोर्टल है। बहुत सारे पेड़ों के बारे में सुना होगा आपने, 10-10 हजार साल पुराना पेड़ है, अच्छा। उसके अंदर भी तो लाइफ है। अब जिस हम पेड़ की बात कर रहे थे ना, हाँ हाँ देख लिया मैंने उसका नाम हाँ जी। बैंथिंग पॉप्स करके एक पेड़ है जो इमोर्टल है। उसकी लाइफ मतलब प्रेडिक्ट वो नहीं कर पाया। वो पता नहीं कितने हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, कितने हजारों सालों से, करोड़ों सालों से, अच्छा। और वो अब तक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान की समझ से और इंसान की चीजों से परे हैं, और मेरे को लगता है कि ये पॉसिबल है कि आदमी इमोर्टल हो सकता है, या तो इमोर्टल नहीं हो सकता तो अपनी लाइफ को थोड़ा और एजिंग को स्ट्रेच स्लो कर कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है। और जब आप समाधि की बात करो शायद वो हाँ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठे हैं, आप कह रहे हो कि बहुत, बंद हो जाते बहुत, हैं ना। बहुत 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 मैं ऐसी जगह जानता हूँ, एक हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, अच्छा कि जहाँ इनका हब है, गढ़ है। मैं उस जगह गया एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अच्छा। और लगभग 5,000 से ज्यादा समाधि ली हुई है वहां पर लोगों ने, 5,000 से ज्यादा स्तंभ गड़े हुए थे। मतलब वहां और पॉसिबल है कि बहुत लोग उनमें जिंदा हों, नहीं नहीं, जिंदा कोई नहीं मतलब होगा उसमें। समाधि के भीतर। देखो मेरी बात सुनो, इमोर्टल होने का मतलब ये है कि आप लाइफ को अपनी स्ट्रेच कर रहे हो। ठीक है। इमोर्टल होने का मतलब ये नहीं है कि आप खड़े हो और ट्रेन सामने से आई और आप मरोगे नहीं। ठीक है। और वो ऐसी एक लोकेशन है जहाँ ये बिल्कुल, मैं तो गया वहां पे, मैं तो देख के हैरान हो गया, और मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल हुआ भी वहां पे। भूतेश्वर महादेव, अच्छा अब आप उसको सर्च करोगे ना भूतेश्वर महादेव, तो इंडिया में बहुत सारे टेंपल निकल के आएंगे। अच्छा ठीक है। मतलब पूरी इंडिया में 8 या 9 जगह भूतेश्वर महादेव के टेंपल्स हैं। ये लगा लो आप, डायमेंशन है दूसरी दुनिया में जाने का। अच्छा भूतेश्वर महादेव में। जैसे कि वहां पर सब साधुओं ने मोक्ष तो प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए समाधि ली हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो घर पे जैसे कोई पॉजेस हो रखा है या फिर कोई भटकती आत्मा है, हाँ। वहां पर भी उनको नारियल के ऊपर बिठा के लाया जाता है। अच्छा। हाँ, और हम वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने गए। मेरी नजर में वो वर्ल्ड की सबसे मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन है, वर्ल्ड की। अच्छा भूतेश्वर महादेव भूतेश्वर टेम्पल। महादेव, हाँ। क्योंकि और मैं गया था जैसलमेर, अच्छा भारत के एक ऐसे कोने में। मैं बताता हूँ क्या होता है ना, जैसे आप पैरानॉर्मल साइंस की अगर बात करोगे ना, हाँ। तो पैरानॉर्मल साइंस जो बिलीव करती है वो एनर्जी पे बिलीव करती है। कहते हैं ना भूत रात को क्यों दिखते हैं, भूत रात को इसलिए दिखते हैं क्योंकि उस टाइम एनर्जी का जो ऑरा होता है ना वो डाउन होता है। अच्छा वो एग्जिस्ट आ पाते हैं बाहर, लाइट्स बंद होती हैं ज्यादा, हाँ। समझ रहे हो ना, ये जो मूवमेंट्स कम होती हैं। हाँ मूवमेंट्स कम होती है, एनर्जीज और वीक होती हैं, तो ये अपनी प्रेजेंस आपको हार्डली फील करा पाएंगी। अच्छा। और वहां पे तो कोई एनर्जी है ही नहीं, सब डार्क है वहां पे, ना कोई लाइट आती है ना कुछ आता है, बिल्कुल डार्क। रेगिस्तान के एक ऐसे कोने में जहां 80-80 किलोमीटर तक इधर कोई नहीं है चारों तरफ, अच्छा ऐसे रेगिस्तान के बीच में वो टेम्पल है। मतलब इंडिया भी भरा हुआ है ऐसे भाई मिस्टिकल भरा चीजों हुआ, से। मैं बता रहा हूँ ना कि तो ये डायमेंशन है हाँ दूसरी दुनिया में जाने का। हाँ हाँ, मोक्ष द्वार कहते हैं इनको। अच्छा। बेसिकली ये सारे मोक्ष द्वार हैं। मोक्ष द्वार अगेन मतलब मुक्ति का द्वार है। मुक्ति का द्वार है, अच्छा वो एक डायमेंशन है दूसरी दुनिया में जाने का। वहीं से नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, अच्छा अच्छा अच्छा। और यहां से वहां पे जा सकती है।
मैंने बहुत डीपली रिसर्च किया वहां पे आने के बाद, उसके बारे में शायद हम सेकंड उसमें बात करने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो तब डिटेल में बताऊंगा मैं आपको पूरी चीजें हुई क्या थी एक एक। डन डन, तब हम डीपली जानेंगे। हाँ मतलब हमारी एंशियंट बुक्स कहिए या बातें कहिए, मंदिर कहिए, बहुत स्थान, बहुत बहुत सब कुछ मीनिंग्स हैं सब चीज के, मीनिंग्स हैं। मीनिंग्स हैं। अभी हम नीचे डिस्कस कर रहे थे आपके यहाँ जो ये रिचुअल्स होते हैं, हाँ, उत्तराखंड में भी फेक नहीं है कुछ भी यार, रिचुअल्स जो होते हैं वो रियल हैं, रियल है और वी कहीं शुड ना कहीं रिस्पेक्ट देम। एनर्जीज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। हमारी औकात नहीं है कि हम उनको देख पाए या फिर हम उनको हम है क्या, क्यों फील कराएगी कोई चीज हमें आके, चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो। हाँ क्या किया है हमने ऐसा? करेक्ट। इसका भी जिक्र हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि कलयुग के जो आदमी होंगे ना, उनकी आंखों के आगे नारायणी माया का पर्दा होगा। अच्छा, ये भी आप कुंडली जागृत करके मेडिटेशन के थ्रू हटा सकते हो, जिससे आप इन चीजों को फील को प्रेजेंट कर पाए। मैं ऐसे लड़के को जानता हूँ जो एग्जिस्ट जान पाते हैं कि आसपास कौन है, जो जो देख पाएगा कि हमारे आसपास कौन कौन है, क्या क्या है, कम्युनिकेट भी कर लेते हैं। कम्युनिकेट भी करते हैं। मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ। चलो इस पे फिर बात करेंगे, जो हमारा अगला पॉडकास्ट होगा जल्दी आएगा उस पे हमारा पूरा हम उसे शूट इस मुद्दे से करेंगे कि हम उसमें भूतों की बात कर पाएं और दीपक भाई के सारे एक्सपीरियंस जान पाएं, अलग अलग जगहों के, अलग अलग स्पेसेस के, कि क्या क्या इनकी आप बीती बातें हैं, क्या क्या आपने झेला है, शायद वो भी बिल्कुल बहुत मिजरेबल 5 चीजें। साल हो गए मेरे को और 450 प्लस लोकेशन कर चुका हूँ। बताइए, उनमें से सारी जो जितनी भयानक से भयानक, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे मिथ हो बस और हम सबको लगता है कि वो काफी मिस्टीरियस प्लेस है, वो सब जानेंगे दीपक भाई। जल्दी आपको फिर बुलाएंगे, इतने धागे खोलेंगे, हमारे हाथ में तो नहीं है भाई, आपकी वाली बात है। और क्योंकि हमारी ऑडियंस और मैं, हालांकि मैं खुद कह चुका हूँ कि हम भूतों वाला पॉडकास्ट अगला करेंगे, बट मैं खुद ही इतना क्यूरियस हूँ ना कि आपसे एक स्टोरी लेके जाऊंगा ताकि हमारे ऑडियंस को भी लगे कि हाँ, यहाँ पे सारी मिस्ट्री तो पता लगी, बट साथ में ये पता लगा कि दीपक भाई का रियल फ्लेवर क्या है। तो आप प्लीज अपने कोई एक वर्स्ट सा एक्सपीरियंस बता दो जहां आपको बिलीव हुआ था कि यार यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करता है, या एक घोस्ट स्टोरी। और बाकी तो हमारा अगला पॉड आएगा जिसमें सारी हम वही रिजॉल्व करेंगे, सारा इनका एक्सपीरियंसेस सब कुछ। बट यहाँ इस पॉड के लिए मैं आपसे एक मिस्टीरियस सी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वाली, कोई भूत वाली लेके जाऊंगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक खतरनाक मिस्ट्री वाली। ठीक है। एक गांव है नेपाल बॉर्डर में, सुरई रेंज के पास पड़ता है गांव, अच्छा। और वो गांव डैम के पास लगा हुआ है। ठीक है। अब वहां पे साल के 8 महीने गांव के अंदर आपको अगर घूमना है तो आपको बोट चाहिए, अच्छा। एक घर से दूसरे घर जाने के लिए। ठीक है। तो अब वहां पर बताते थे कि कुछ भूतिया एक्टिविटी होती है गांव में, तो हम गए वहां पर। अब मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि हमारे कुछ गैजेट्स होते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन अच्छा। में। एक गैजेट्स होता है स्पिरिट बॉक्स। अच्छा, क्या फंक्शन होता है इसका? स्पिरिट बॉक्स जो होता है वो आप किसी भी एनर्जी से कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं बता देता हूँ उसका क्या प्रोसेस है। उस स्पिरिट बॉक्स के अंदर ना सारे वेद, पुराण, कुरान, सारी बुक्स, बाइबल, अच्छा, गीता, सबके वर्ड्स थ्रो किए गए हैं। प्योरेस्ट चीज है वो शायद। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको ऑन करते हो ना, तो वो सारे वर्ड्स इन्वायरमेंट में थ्रो करता है। अच्छा। तो उन वर्ड्स को पकड़ के एनर्जी आपसे कम्युनिकेट करती है। अब हम किसी को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कैसे मानते हैं वो बता देता हूं, वो जानना बहुत जरूरी है लोगों को। अब मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है। अब आपका नाम कुछ भी आ जा रहा है, लेकिन आपका नाम भानु पाठक। करेक्ट। मैंने फिर पूछा आपका नाम क्या है, भानु पाठक। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिकेशन में आ गया। अच्छा। तो हम जाते हैं बोट से, गन्ने के खेत हैं। ठीक है। गन्ने के खेत में यहां तक पानी है, 5 से 6 फुट, और बोट से जा रहे हैं हम, टाइगर टेरिटरी। अब रात के 11 बजे में, 12 बजे में, और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा ईएमएफ के सिग्नल आए हमारे। तो वहां पर हम बैठे और हमने कम्युनिकेट करा। पहले हम सिग्नल्स ढूंढते हैं कि कहां पर जो एनर्जी है वो एक्टिव है ज्यादा। ठीक है। तो आप ईएमएफ से ढूंढ सकते हो, और भी चीजें होती हैं। देखो, पहले सबका काम करने का तरीका अलग होता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन फील्ड में। अब मैं जो बंदा हूं ना, मैं ऐसा नहीं हूं कि जाते ही वहां पर गैजेट्स यूज करने लग जाऊं, क्योंकि मैं पहला एज अ पैरानॉर्मल व्लॉगर जाता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। कि मैं खुद से कुछ फील करूं। अब खुद से कैसे फील होता है, अगर कहीं आप जाते हो ना ऐसी जगह, तो आपको इंटेंस फील होने लग जाएगा, बड़ा घुटन, दबाव, पसीने, एकदम से चेंज क्लाइमेट में बहुत ज्यादा। तो मैं बैठा
मतलब अपने उस बॉडी को फील हो जाता है कि यहाँ कुछ तो यहाँ अनयूजुअल। पर कुछ अच्छा नहीं है। 10th का रिजल्ट आने से पहले फटती है ना, हाँ हाँ हाँ। वैसे ही फटने लग जाती है घबराहट। अच्छा अच्छा। तो अब मैं बैठा भाई वहां, अब हमने कम्युनिकेट करा कि यहाँ पे कौन है, तो हमने बताया कि भाई यहाँ पे मेल है फीमेल है, तो जवाब आता है फीमेल है, और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है जो मैं बातें बोल रहा हूँ। जवाब आता है मतलब कैसे? मतलब हमने ना पूछा कि ये अगर यहाँ पर कोई आदमी है या फिर औरत है, किसकी आत्मा है, किसकी क्या है, तो वो सिग्नल्स आए अच्छा प्रॉपर। ठीक है। तो हमने फिर पूछा कि नाम क्या है, अब नाम आता है गीता लड़की का, ओके। और वहां पे सन्नाटा चारों तरफ। इतने में ये नाम आता है कि मौत हुई कैसे थी, हमने ये पता करने की कोशिश करी, तो पता लगा कि मौत हुई थी, माँ और बेटी की लड़ाई हो गई थी, तो लड़की छोटी थी 16-17 साल की, तो गुस्से में आकर एक सोने की चेन के पीछे लड़ाई हुई, और ये सब कुछ कम्युनिकेट स्पीड बॉक्स से हो रहा है। ठीक है। और लड़ाई हुई, और थोड़ी देर बाद लड़की वहां पे जाके सुसाइड कर लेती है पानी में कूद के। ओह अच्छा। पानी में 1000 किलो तक के मगरमच्छ है उसमें, जिसमें हम गए थे। उस डैम की खासियत है ये, उसको शारदा डैम के नाम से जाना मगरमच्छ जाता से है, भरा हुआ। भरा हुआ। इतने में ही ना हम देखते हैं कि पीछे एक बुढ़ा रो रहा है बहुत तेज तेज, और वो बुढ़ा था जो हमें नाव से वहां लेके आया था, अच्छा। और वो कहता है कि ये जिससे आप बातें कर रहे हो ये मेरी बेटी है। ओह। ये हमारे लिए बड़ा मिस्टीरियस और कुछ नया था, और फिर उसने पूरी बातें बताई। हाँ। ये आपको अब तक नहीं पता था कि हम नहीं उसी नहीं, मुझे बाप नहीं के पता। साथ आ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वही बोट से लेके आया था हमें, लेकिन उसको भी नहीं पता था कि ये इससे बात करने जा रहे हैं। जो वहां पर जो इन बंदों को परेशान करती है वो उसी की लड़की निकलेगी। आज तक उसे भी नहीं पता था? उसको भी नहीं पता था। उस दिन उसने सुनी ये सारी बातें तो वो शॉक्ड हो गया। तो ये बातें निकल के आई कि गीता नाम की लड़की थी, सोने की चेन के पीछे माँ बेटी में लड़ाई हो गई और बेटी ने जाके सुसाइड कर लिया। My God। तो ऐसी सी चीजें भी भाई हमने तो देखी हैं अपनी आंखों से। अद्भुत दीपक भाई, मतलब और पता नहीं ऐसे कितने पिटारे होंगे। डीपली बात करूं तो भाई 10 पॉडकास्ट भी कम पड़ेंगे। शायद पर हम 10 शायद ले आए आपके लिए। ऑडियंस वेट करने वाली है आपके लिए अगले पॉडकास्ट के लिए। सो देखते हैं, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे तो जल्दी कुछ हॉन्टेड ऐसा लेके आएंगे जो कि लगे कुछ इम्पैक्टफुल हो। दीपक भाई आज के लिए ओवर थैंक यू, मतलब क्या थैंक यू क्या। सो मच, आप आए भाई उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग अस। आपको बताइए मैं अच्छा लगा। बिल्कुल भाई, मजा आया मेरे को तो। मैं हर बार बोलता हूँ कि आपके कोई क्वेरी फीडबैक क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, पर आज के तो मेरे ख्याल से कमेंट्स भरने वाले हैं, क्योंकि क्वेरी क्वेश्चन फीडबैक तीनों ही काफी हो सकते हैं। थैंक यू दीपक भाई, थैंक्स फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, और एक रिक्वेस्ट करके जाइए कि अगर आपकी ऑडियंस आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल लाइक भाई, करें। जो मेरे इनके देख रहे हैं पहले मुझे करना, ठीक है, और बाकी जो मेरी ऑडियंस देख रही है भाई को जाके ढेर सारा प्यार देना। ऐसे और भी ज्यादा हॉन्टेड कंटेंट मेरे थ्रू भी हो चाहे औरों के थ्रू भी हो, भाई के चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो जो हॉन्टेड के शौकीन है भाई के चैनल पे जरूर आए और सब्सक्राइब कर लें, और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाए कि मेरी तरफ से आए। अब पता लगना चाहिए ना भाई को। थैंक यू दीपक भाई, थैंक Thank यू you so much. थैंक यू गाइस। जैसा मैंने कहा, कोई भी क्वेरी फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछेगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बाकी रिलेटेड वीडियोस पे भी नजर मारते जाइए।